हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं और इस स्टोरी के थ्रू हम लोग एक कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। और आज आपके इस स्टोरी का नाम है अ डॉग बाइट। एक कुत्ता जो काटता है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टोरी को देखते हैं। तो ये आपका स्टोरी है, ये पूरा ये बहुत छोटी सी स्टोरी है और इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम लोग आज इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटी सी स्टोरी है और ये स्टोरी को आप देख सकते हैं। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए और खुद से इसको समझने की कोशिश कीजिए। और बहुत ही आसान है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ मैन वॉक्स इनटू अ शॉप एंड सीज अ क्यूट लिटिल डॉग। कह रहा है कि एक आदमी जो है वो एक दुकान के अंदर प्रवेश करता है। वॉक्स इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। वॉक इनटू इसका अर्थ होता है प्रवेश करना। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ वॉक्स इनटू, इसका अर्थ होता है प्रवेश करना। जब मोशन के साथ किसी भी चीज का प्रवेश करते हैं कहीं पर, तब वहां पर हम लोग वॉक इनटू का यूज करते हैं। तो इनटू का वॉक मतलब होता है, इसका अर्थ होता है प्रवेश करना। ध्यान रखिएगा, ये जो वॉक्स इनटू लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है प्रवेश करना। प्रवेश करना। अब देखिए वहां पर इनटू लिखा हुआ है। इनटू का यूज हम लोग तब करते हैं जब मोशन के साथ कहीं पर हम प्रवेश करते हैं। कहीं पर हम लोग मोशन के साथ जब हम लोग प्रवेश करते हैं किसी चीज में, तब वहां पर हम लोग इनटू का यूज करते हैं। यानी गति को बतलाने के लिए, मोशन को बतलाने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। मोशन को बतलाने के लिए इनटू का यूज होता है। मोशन को बतलाने के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ही वेंट इनटू द रूम, वह रूम में चला गया। ही वेंट इनटू द रूम। तो जब गति के साथ कहीं पर कोई जाता है तब उसी के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। ही वेंट इनटू द रूम, वह रूम में प्रवेश कर गया। तो जब मोशन के साथ कहीं पर कोई जाता है तब उसी के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि अ मैन वॉक्स इनटू अ शॉप एंड सीज अ क्यूट लिटिल डॉग। कह रहा है कि एक आदमी एक दुकान में प्रवेश करता है और देखता है एक छोटे लिटिल डॉग को। अब देखिए यहाँ पर डॉग, देखिए आपका एक नाउन है। ये डॉग जो लिखा हुआ है ये आपका एक नाउन है। और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, विशेषता बतलाने के लिए यहाँ पर दो एडजेक्टिव का यूज हुआ है। एक एडजेक्टिव आपका ये है और एक एडजेक्टिव आपका यहाँ पर ये है। दो एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एडजेक्टिव क्यूट लिखा है। क्यूट का अर्थ होता है सुंदर। ये जो क्यूट लिखा हुआ है, इस क्यूट का अर्थ होता है सुंदर, जिसको कि आप ब्यूटीफुल कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह सकते हैं। इस क्यूट का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक, जिसको बोलते हैं सुंदर। आप इसी को कह सकते हैं अट्रैक्टिव कह सकते हैं, प्रेटी कह सकते हैं। ये वाला होता है प्रेटी। प्रेटी वुमेन नाम सुने ना, प्रेटी वुमेन। इसको आप चार्मिंग भी कह सकते हैं, प्रेटी कह सकते हैं, चार्मिंग कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह सकते हैं। ये होता है, ठीक है। और लिटिल का अर्थ तो छोटा होता है, ये आपको पता है। ये जो लिटिल लिखा हुआ, लिटिल का अर्थ होता है छोटा। अब देखिए यहाँ पर शी लिखा हुआ है, सी। ये देखिए आपका V5 है, ये आपका यहाँ पर V5 है। और उसके पहले देखिए यहाँ पर ये एंड लिखा हुआ है। एंड आपका जो होता है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। देखिए इधर आपका V5 है तो यहाँ भी देखिए आपका V5 लिखा हुआ, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को। एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, एक तरफ V5 है तो दूसरे तरफ भी आपका V5 ही होगा। तो एक तरफ वॉक्स है तो दूसरे तरफ आपका सीज लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज रहेगा। तो कह रहा है कि एक आदमी एक दुकान में प्रवेश करता है और एक छोटे से प्यारे कुत्ते को देखता है। आगे देखिए, ही आस्क्स द शॉपकीपर। अब देखिए उसने वो शॉपकीपर से पूछता है। तो देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ, ये ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये ही जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट है। और आस्क जो लिखा हुआ है ये आस्क आपकी वर्ब है। और द शॉपकीपर जो लिखा हुआ है, ये द शॉपकीपर आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो यहाँ पर शॉपकीपर लिखा हुआ है दुकानदार, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो वो दुकानदार से पूछता है, ठीक है ना।
क्या पूछता है, डज योर डॉग बाइट, क्या आपका कुत्ता काटता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये डज योर बाइट डॉग बाइट लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर कहीं पर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा होता है तो याद रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखी जाती है, और तब जाके आपका मेन वर्ब होता है, और अंत में आपका फुल स्टॉप होता है। ऐसे लिखा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो कह रहा है कि क्या आपका कुत्ता काटता है। अब एक बात और समझिएगा, देखिए यहाँ पर डज लिखा हुआ है, तो एक बात और समझिए, अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिले, डू लिखा हुआ मिलता है, डज लिखा हुआ मिले, या डिड लिखा हुआ मिले, तो इन सब के बाद हमेशा ही एक V1 का यूज होता है। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। और अगर कहीं पर कोई मॉडल वर्ब लिखी हुई है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स है, तो मॉडल वर्ब्स के बाद भी हमेशा V1 का ही यूज होता है। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इन सब के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। तो कह रहा है कि डज योर डॉग बाइट, कह रहा है क्या आपका कुत्ता काटता है। तो बाइट देखिए यहाँ पर बाइट लिखा हुआ, बाइट कहते हैं जब दांत से कोई भी चीज काटी जाती है तब उसको हम लोग बाइट कहते हैं। बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना। दांत से काटना, बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना। और देखिए काटना का अंग्रेजी एक आपका कट भी होता है, कट मतलब भी काटना ही होता है। ये जो कट होता है, कट का मतलब भी काटना होता है, लेकिन वो किसी इंस्ट्रूमेंट से काटना, जरूरी नहीं है दांत से काटना। इंस्ट्रूमेंट से काटना, कोई भी चीज से हम लोग काटते हैं, चाकू से काटे, ब्लेड से काटे, आरी से काटे, किसी भी चीज से काटे, तब उसके लिए भी हम लोग कट का यूज करते हैं। तो कह रहा है क्या आपका कुत्ता काटता है, ये लिखा हुआ है। तो अब और तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए यहाँ पर शॉप लिखा हुआ है, ये जो शॉप लिखा हुआ है, इस शॉप का अर्थ होता है दुकान। ये जो शॉप है, इस शॉप का अर्थ होता है दुकान। शॉप का अर्थ होता है दुकान। और एक होता है सोप, सोप का अर्थ होता है साबुन, ये चीज आपको पता है। एक होता है आपका सोप, सोप का अर्थ होता है साबुन। सोप का अर्थ होता है साबुन। तो कह रहा है क्या आपका कुत्ता काटता है, ये कहा जाता है। आगे देखिए, द शॉपकीपर सेज, शॉपकीपर कहता है, क्या कहता है, नो माई डॉग डज नॉट बाइट, मेरा कुत्ता नहीं काटता, नहीं मेरा कुत्ता नहीं काटता है। तो अब देखिए ये जो शॉपकीपर लिखा हुआ, ये शॉपकीपर आपका सब्जेक्ट है, यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट है। और ये जो सेज लिखा हुआ, ये सेज आपकी यहाँ पर वर्ब है, ये सेज आपकी वर्ब है। से मतलब होता है कहना, ये जो से लिखा हुआ है, से का अर्थ होता है कहना। आपको पता है सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, ये आप नरेशन में पढ़े होंगे कि अगर कहीं पर सेड टू लिखा होता है तो सेड टू को आप टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। नरेशन में सेड टू लिखा हुआ है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो कह रहा है कि नो माई डॉग डज नॉट बाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो माई लिखा हुआ है, ये माई आपका पॉजिटिव केस है। ये जो माई लिखा हुआ है पॉजिटिव केस है। और किसी भी पॉजिटिव केस के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। कोई भी पॉजिटिव केस लिखा हुआ रहे, उसके बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है, याद रखिएगा। जैसे अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ है, योर लिखा हुआ, ये सब का सब आपका पॉजिटिव केस है। हिज लिखा हुआ रहे, हर लिखा हुआ रहे, देयर लिखा हुआ रहे, इट लिखा हुआ है, इट्स लिखा हुआ, ये सब का सब आपका पॉजिटिव केस है। और याद रखिएगा इन सब के बाद हमेशा एक नाउन का यूज होता है। ये सब का सब पॉजिटिव केस है, और इसके बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होगा। तो देखिए माई के बाद यहाँ पर नाउन डॉग लिखा हुआ है, तो वो कहता है नहीं मेरा कुत्ता नहीं काटता है। आगे देखिए, द मैन ट्राइज टू पेट द डॉग एंड द डॉग बाइट्स हिम। अब वो आदमी कोशिश करता है उस कुत्ते को पेट करने का। पेट का देखिए बहुत सा अर्थ होता है, ये जो यहाँ पर पेट लिखा हुआ टू पेट, पेट यहाँ पर पेट आपकी वर्ब है, ये जो टू पेट लिखा हुआ ये पेट आपकी वर्ब है, ठीक है ना। इस पेट का अर्थ होता है
प्यार करना। ये जो पेट लिखा हुआ है, पेट का अर्थ होता है प्यार करना। यहाँ पर जो पेट है, इस पेट का अर्थ होता है प्यार करना। इस पेट का अर्थ होता है प्यार करना। और एक पेट जो होता है, उस पेट का अर्थ होता प्यार करना या पालतू बनाना भी होता है, ठीक है ना। एक पेट का अर्थ होता है पालतू बनाना। एक यहाँ पर जो पेट है, उसका अर्थ है प्यार करना, लेकिन एक पेट का अर्थ होता है पालतू बनाना किसी भी चीज को। पालतू कुत्ता होता है ना, पेट, पालतू बनाना। और एक आपने सुना होगा पेट नेम। पेट नेम, घर में जो बोली जाती है नाम, उसी को पेट नेम कहा जाता है। पेट नेम कहने का मतलब होता है, जो जैसे कि किसी का स्कूल में कुछ नाम होता है, घर में कोई कुछ और नाम होता है, टिंकू, रिंकू, मिंकू, ठीक है। तो घर में जो नाम बोली जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं पेट नेम। उसी को हम लोग कहते हैं पेट नेम, घर में बोली जाने वाली नाम, पेट नेम। जो घर में नाम लिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पेट नेम, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो ये कोशिश करता है उसको प्यार करने का। अब देखिए यहाँ पर ट्राई लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ट्राई, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। ये जो ट्राई लिखा हुआ है, इस ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। आप इसी को अटेम्प्ट भी कह सकते हैं। ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना। और आप इसी को आप चाहे तो अटेम्प्ट कह लीजिए या बीड कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, एक ही अर्थ होता है, अटेम्प्ट। आप इसी को चाहे तो बीड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसका अर्थ होता है कोशिश करना। तो वही कह रहा है कि ये आदमी जो था, वो कोशिश किया उसको प्यार करने का, लेकिन कुत्ता जो है क्या किया, उसको काट लिया। कुत्ता उसको काट लिया। द डॉग बाइट्स हिम। आगे देखिए, आउच। अब देखिए ये जो यहाँ पर आउच लिखा है, ये एक्सक्लामेटरी साइन है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड। ये आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड है, आउच ही सेज, ये कहा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ही लिखा हुआ है, ये ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सेज जो लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर V5 है, ठीक है। और ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। ही सेज आई थॉट यू सेड योर डॉग डज नॉट बाइट। वो कहता है कि मैंने ऐसा सोचा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कुत्ता नहीं काटता है। अब देखिए यहाँ पर थॉट लिखा हुआ है, ये जो थॉट लिखा हुआ है, ये थिंक वर्ब से बना है। थिंक मतलब होता है सोचना। ये जो थिंक लिखा हुआ है, थिंक का अर्थ होता है सोचना, और इसी से बना है थॉट। थिंक का अर्थ होता है सोचना। थिंक का अर्थ होता है सोचना। और आप कह सकते हैं थिंक थॉट थॉट, इसका V2 आपका थॉट हो जाएगा। थिंक थॉट थॉट। और ये जो थिंक होता है, इसी के बाद इसी को आप चाहें तो और भी इसके बहुत सा इसके और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, आप इसी को पोंडर भी कह सकते हैं। पोंडर का अर्थ भी होता है सोचना। म्यूज का अर्थ भी होता है सोचना, MUSE, म्यूज। कंटेम्पलेट का अर्थ भी होता है सोचना। इन सब का अर्थ होता है सोचना, ठीक है ना। कंसीडर का अर्थ भी सोचना होता है, वो सब भी होता है। तो ये कहता है कि मैंने सोचा कि तुमने ऐसा कहा कि तुम्हारा कुत्ता नहीं काटता है, ठीक है ना। अब देखिए फिर वही बात, देखिए यहाँ पर योर जो लिखा हुआ, ये आपका योर पॉजिटिव केस है। और अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव केस के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक नाउन का यूज हुआ है कि मैंने ऐसा सोचा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कुत्ता नहीं काटता है, ये बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो थिंक से थिंक का ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए,
द शॉपकीपर रिप्लाइज, दुकानदार जो है वो जवाब देता है। ये देखिए रिप्लाई लिखा हुआ है, रिप्लाई का अर्थ होता है जवाब देना, दुकानदार जवाब देता है। तो ध्यान दीजिएगा ये रिप्लाई लिखा हुआ है, रिप्लाई का अर्थ होता है जवाब देना। इसी को आप आंसर भी कह सकते हैं, जवाब देना। और आप इसी को चाहें तो आप चाहें तो आप कह लीजिए आंसर कह लीजिए, आंसर का मतलब भी होता है जवाब देना, ठीक है ना। आंसर मतलब भी होता है जवाब देना। आप चाहें तो रिटॉर्ट भी कह सकते हैं, रिटॉर्ट का मतलब भी होता है जवाब देना, रिटॉर्ट मतलब रिस्पॉन्स मतलब भी होता है जवाब देना। ठीक है। तो कह रहा है कि ये दुकानदार जो है जवाब देता है, दैट इज नॉट माई डॉग, वह जो है वह मेरा कुत्ता नहीं है। फिर वही बात देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो यहाँ पर इज लिखा हुआ, ये इज आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब है। और ये जो माई लिखा हुआ, माई आपका यहाँ पर ये पॉजिटिव केस हो गया, और ये वाला डॉग जो हो गया, ये डॉग आपका यहाँ पर नाउन हो गया। और ये जो दैट लिखा हुआ, ये दैट आपका प्रोनाउन है। ये जो दैट लिखा हुआ, ये दैट आपका प्रोनाउन है। एक बात समझिएगा, ये जो आपका होता है, इसको समझिएगा, एक होता है, एक वर्ड होता है आपका दिस, और एक होता है आपका दैट, दिस दैट। और इसी का प्लूरल जो होता है आपका हो जाता है दीज दोज, इसी का प्लूरल दीज और दोज होता है। ये प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, ध्यान रखिएगा। इसका यूज हम लोग प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं, ये आपका प्रोनाउन भी होता है और ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ये दोनों चीज का काम करता है। ये प्रोनाउन का भी काम करता है और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर इसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ रहेगा तब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर नाउन नहीं लिखा हुआ है तब ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो वही का यहाँ पर देखिए, उसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि दैट इज नॉट माई डॉग, ये वह मेरा कुत्ता नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये आपकी स्टोरी थी। अगर आप अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका, तो एक चीज कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अभी अभी देखिए हमने चैनल को शुरुआत किया है, हमारे चैनल की शुरुआत हुई है, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप हो सके तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी कुछ फायदा हो और हम लोग इसी तरह से आगे सीखते रहेंगे। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।